चौपाल पे नौजवान की बात करने के लिए सीना ठोक के कांग्रेसियों से मुकाबला करना है और बदले में कहना है कि हमारी देश की सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक समय 2014 से पहले का भी था, एक समय 2014 के बाद का भी है। इन सफेद चोलों पे इतना आक्षेप था, कोई सफेद कपड़े पहने हुए देखता तो उंगली करता था कि नेता चोर है। जब इस प्रजातंत्र पे, नेताओं पे, जनप्रतिनिधियों पे इतना विश्वास हिंदुस्तान के आवाम का हो गया तो गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी के काम को देख के पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया, उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो जनता को, हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम को एक उम्मीद की किरण नजर आई और 30 बरस के लंबे समय के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 282 सांसदों से बड़ी। और जब नरेंद्र भाई मोदी सदन की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो सर झुका के, सीढ़ियों को नमन करके, सीढ़ियों को चूम के जब सेंट्रल हॉल में अपने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी सरकार गरीब को गणेश मान के, गरीब को मद्देनजर रखते हुए, विकास के केंद्र में रखते हुए योजनाएं बनाएगी गरीब कल्याण की और अक्सर से 9 वर्षों तक उसको लागू करते आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक योजना, इतनी योजनाएं हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमें भी खड़ा कर दिया जाए कि 10 बोल दो तो एक सांस में 10 बोल नहीं पाएंगे, लिखने का कह दो तो 25 से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी सैकड़ों योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के हिंदुस्तान में लागू की। उन्हीं का नतीजा है कि दोबारा 19 में उससे भी ज्यादा सांसदों के साथ, 303 सांसदों के साथ, 300 के पार सांसदों के साथ दोबारा देश की जनता ने उनको गद्दी पे बिठाया। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि अमेरिका जो मोदी जी को वीजा देने में कोताही बरतता था, अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन पीछे से आके खड़ा होता है और मोदी जी आप अगले महीने हमारे अमेरिका में आ रहे हैं और लोगों की इतनी डिमांड है कि हमारे पास जगह कम पड़ रही है, टिकटें कम पड़ रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे ऑटोग्राफ अमेरिका आने से पहले ले लूं। ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। हिंदुस्तान में जब कभी अपना हिंदुस्तानी बाहर जाया करता था तो कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूं, तो वहां हमारे जो प्रवासी साथी है वो अपना देश बताने से कतराया करते थे। आज वो सीना ठोक के गर्व के साथ कहते कि हम हिंदुस्तानी हैं। किसी भी देश में हमारे प्रवासी की उपस्थिति है तो हिंदुस्तान में नरेंद्र भाई मोदी के कामों से और देश और दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश के स्वाभिमान को बढ़ाया, देश के गौरव को बढ़ाया है, इस बात को चौपाल पे दम ठोक के करने के बाद मुलाकात है कांग्रेसियों से मुकाबला करने के बाद। कौन कल्पना करता था कि अंधेरे में डूबे हुए घरों को, अंधेरे में डूबे हुए गांव को, हिंदुस्तान का एक एक घर लाइट से रोशन होना चाहिए, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना लाए। हिंदुस्तान का आवाम हर घर को नल से जल देना चाहिए, जल जीवन मिशन जैसी योजना लेके आए। कोरोना काल में WHO चिंता करता था इस छोटे से वायरस ने बड़े बड़े विकसित देशों को घुटने पे ला दिया है, तालेबंदी, लॉकडाउन में दुनिया आ गई है और हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी में अगर ये फैल गया तो भगवान ही मालिक है। उस हिंदुस्तान ने 7 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक की पीठ थपथपाई, डॉक्टर की पीठ थपथपाई, उसको गले लगा के बार बार संभाल दे रहे, हौसला देते रहे। 7 महीने में हिंदुस्तान पहला देश था जिसने दुनिया ने पहली स्वदेशी वैक्सीन बनाई और 200 करोड़ से ज्यादा डोजेज अपने स्वदेशी हिंदुस्तानियों को लगाई, 45 देशों को निर्यात। ये वो हिंदुस्तान है। हम उस नेता के नेतृत्व में जो आज सदी, देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, दुनिया का सबसे चमत्कारी नेता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। और दूसरी तरफ मुकाबला अशोक गहलोत से हमारा, जिसने किसान के साथ धोखा किया कर्ज माफी के नाम पे। कर्ज माफी की अभी जो बात आई कि जमीनें नीलाम हो रही, डॉक्टर सारंग साहब ने कहा किसानों की जमीनों पे रोज नोटिस आ रहे। विधानसभा में सवाल पूछा तो सरकार जवाब देती है कि 18, ये तो 1.5 वर्ष पहले बात है कि 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो चुकी है। ये वो सरकार जवाब देती है जो कहती है कि हमने किसानों की कर्ज माफी के नाम पे वोट लिया। वही सरकार जवाब में 18,000 किसानों की जमीन नीलाम होने की स्वीकृति देती है 1.5 वर्ष पहले।
नौजवान के साथ ही सरकार ने किया हुआ आपके सामने। सड़कों में सरकार की क्या स्थिति है? 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रुके पड़े, राजस्थान के ठेकेदार सारे हड़ताल पे। दूसरी तरफ देश की सरकार का सड़कों का काम, अभी 2 दिन पहले गडकरी जी आपके बीच में आए और यहां से 6 रोडों का लोकार्पण, 7 ओवरब्रिज का शिलान्यास करके गए, 2,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुरुआत करके गए और बीकानेर जाके उस रोड का निरीक्षण किया जो राजस्थान का तस्वीर बदलने का काम करेगी, जो हिंदुस्तान की 3 रिफाइनरियों को जोड़ेगी, बठिंडा, पचमदरा और जामनगर को, अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, 1300 किलोमीटर लंबी रोड, 25,000 करोड़ की रोड। कल्पना कर सकते हैं? इस तरह हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, आधारभूत स्ट्रक्चर को बदला जा रहा है और देश की गडकरी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दावे के साथ कहते हैं कि 2024 तक हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका से विश्व स्तरीय सड़कें हो जाएगी। ये वाजपेयी जी का सपना था कि गांव सड़क से जुड़ना चाहिए। अधिकारियों ने अड़चन पैदा की तो उन्हें स्पष्ट कह दिया, मुझे गांव सड़क से जुड़ना चाहिए, किसान की जींस मंडी तक आनी चाहिए, उसमें समय बचना चाहिए, पहियों को गति मिलनी चाहिए। कौन कल्पना कर सकता था भाई साहब? मेरे धोरों की धरती में रहने वाले हम लोग, जहां बादला में कोई सड़क का नामो निशान नहीं, 24 घंटे में एक गाड़ी नहीं जाया करती थी। आज कभी बादला चले जाओ तो गांव का आदमी चक्कर में पड़ जाता है कि इतनी रोडें बादला में जुड़ती है। 250 तक की आबादी के गांव, ढाणिया तक आबादी आपके रोडों से जुड़ गए। आपके पहिए को गति मिली, किसान को ताकत मिली। ऐसे हमारे नेताओं ने कहा उसको करके दिखाया। इसलिए कोई मुकाबला इस कांग्रेस की सरकार का हमारे 9 वर्षों की मोदी जी की सरकार से खड़ा ही नहीं हो सकता। पीएम आवास जैसी योजना 1.5 लाख रुपया मिलता है और राजस्थान में 16 लाख से ज्यादा घर बन चुके, देश में तो 3 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके। और मुकाबला इंदिरा आवास से, जो पूरी पंचायत में 1 या 2 मिला करते थे, 25 से 42,000 रुपए मिला करते थे, आज एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास सैकड़ों की संख्या में मिलते हैं और 1.5 लाख रुपए के साथ मिलते हैं। गरीब को छत देने का काम किया। बहन बेटियों की इज्जत आबरू, शौचालय के देश का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहन बेटियों के मान और सम्मान की बात करते हुए लाखों नहीं करोड़ों शौचालय बनाने का काम। आज स्वच्छता के प्रति देश में जो आग्रह बना है, आज हर हिंदुस्तानी मानवी के मन में जो आग्रह बना है, मन में जिज्ञासा बनी कि मुझे मेरा परिवेश स्वच्छ रखना है। 14 से पहले रेलवे स्टेशनों की स्थिति देखिए, 14 से पहले शहरों की स्थिति देखिए, 14 से पहले पब्लिक के जो स्थिति वो देखिए और आज 14 के बाद की स्थिति देखिए। कोई मुकाबला नहीं। इसलिए जो आपको जिम्मेदारी मिली है कि यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता संगठन का काम दायित्व को भी पूरा करे और आप सब जनप्रतिनिधि भी है। आप भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने क्षेत्र में चेहरा है, आप नेतृत्व करता है, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि अब वर्षों नहीं, महीनों नहीं, दिनों का समय बचा है। आपके हर पत्रक में मिशन 2023 लिखा हुआ है, मिशन 2024 लिखा हुआ है। राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है और उन जनता का 8 करोड़ का ओढ़वा भी हमारे सिर पर है कि थोड़े से सजग हम रहते, थोड़ी सी कोशिश और कर लेते, एक बूथ पे अगर हम 2 वोट और जोड़ लेते तो राजस्थान की जनता को इस कांग्रेस की सरकार से पल्ला नहीं पड़ता, इस कांग्रेस की सरकार से रूबरू नहीं होना पड़ता और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में होती और देश और प्रदेश की सरकारें डबल इंजन की सरकार होती तो राजस्थान की जनता को कहां से कहां ले जाके हम राजस्थान को खड़ा कर देते। ये ओलवा भी हमें समझना पड़ेगा और इस ओल में तो ब्याज समेत उतारने का काम करना है। गिनती के दिन आपके पास बचे हैं और इसमें पूरी मेहनत से लगना है। 7 दिन ये प्रयास रहना चाहिए कि मिशन 23 में हर विधानसभा सीट पे कमल का निशान जीतना चाहिए और राजस्थान में पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए हमारी सरकार बने, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने। इस संकल्प के साथ लगना होगा और इसीलिए पार्टी आपसे उम्मीद करती है।